रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा आक्रोश से जुड़ा हुआ है, मुद्दा उस गुस्से से जुड़ा हुआ है, उस आक्रोशित तेवर से जुड़ा हुआ है जो इस वक्त हर उस हिंदुस्तानी के, हर उस सनातनी के रग रग में दौड़ रहा है जो अपने नायकों से प्रेम करता है, जो उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो साफ तौर पर यह मानता है, ये जानता है और ये आत्मसात करता है कि हमारे देश के वीर नायक हमारे वीर सपूत हो सकते हैं, कोई बाबर या औरंगजेब नहीं हो सकता। आज वही आक्रोश देखने को मिला जिस तरीके से बीते दिनों समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन, किस तरीके से महाराणा राणा सांगा के खिलाफ विवादित टिप्पणी करते हुए नजर आए थे। जैसे ही बयान दिया, जैसे ही अपनी जुबान से वीर शौर्य और शूरता के प्रतीक महाराणा के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया, उसी वक्त देश का सनातनी, देश के गौरव पर लगे हुए इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया। बाबर से यारी, राणा से गद्दारी, ये बर्दाश्त नहीं था और यही वजह रही कि आज एक रिएक्शन देखने को मिला। यानी हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब नायकों का अपमान हुआ तो देश के लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और उस अपमान का जिस तरीके से जवाब देने के लिए आज आगरा में रामजी लाल सुमन के आवास पर करनी सेना के सैनिक पहुंचे, उन्होंने सीधे तौर पर यह बताया कि ये अपमान जो किया गया है रामजी लाल सुमन की तरफ से, सपा सांसद की तरफ से, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे देश के नायकों के खिलाफ किसी भी तरीके की अभद्र टिप्पणी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तस्वीरें अब आपके सामने रख रहे हैं। एक और महाराणा, उनकी वीरता, उनकी शूरता, उनके साहस से इतिहास पटा पड़ा है, लेकिन एक काले इतिहास, जो काली स्याही से लिखा गया इतिहास था, उसका संदर्भ लेकर जिस तरीके से रामजी लाल सुमन ने महाराणा राणा सांगा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, उन्हें गद्दार कहा, हिंदुओं को गद्दारों की औलाद कहा, उस वक्त से ही खून रग रग में जो दौड़ रहा है एक सनातनी के, एक राष्ट्रवादी के, वो खून खौल उठा। और आज करनी सेना के सैनिकों ने हजारों की संख्या में पहुंचकर ये बता दिया कि क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होती है। लोगों ने तरीके पर सवाल उठाया कि किसी भी के घर पर जाकर हजारों की संख्या में इस तरीके से धावा बोल देना, वहां पर पहुंच जाना, यह गलत है। लोगों को तरीका तो नजर आ गया, लेकिन लोगों को वो भावना नजर क्यों नहीं आई? जो लोग आज ज्ञान दे रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है, वो उस वक्त कहां चले जाते हैं जब इसी देश में सर तन से है जुदा के नारे लगाए जाते हैं और सर तन से जुदा कर भी दिया जाता है। कन्हैया कुमार जी, उमेश कोले को आज तक कोई भूल नहीं पाया है। उस वक्त यहां पर मौन साधना हो जाती है, लेकिन आज जब नायकों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जाती है और वो भी लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, तो ये उम्मीद की जाती है कि देश का हिंदू, देश का सनातनी, देश का राष्ट्रवादी चुप बैठ जाए, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये प्रतिक्रिया है, ये आक्रोश है, ये रोष है, वो जन आक्रोश है जो ये बताता है कि अब किसी भी हाल में हमारे देश के महानायकों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि जब यहां पर हजारों की संख्या में करनी सैनिक पहुंचे हुए थे तो परिस्थिति जिस तरीके से बनी हुई थी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, करनी सेना के बहुत सारे कार्यकर्ता सैनिक जो वहां थे, उन्होंने कहा कि छतों से पत्थर तक बरसाए गए थे, रामजी लाल के घर से छत से पत्थर भी बरसाए गए। ऐसी प्रतिक्रिया भी आ रही है। जो करनी सेना के जो सैनिक वहां पहुंचे हुए थे वो ये बात बता रहे हैं। हालांकि अभी इस तरीके की तस्वीरें आने सामने बाकी है, लेकिन इतना जरूर है, तस्वीरों में आक्रोश और रोष को देखा जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई तो आपको बता देते हैं कि यहां पर तुरंत पुलिस भी पहुंचती है, स्थिति को काबू करने के लिए बल प्रयोग भी करना पड़ता है, लेकिन इन सब के बीच सवाल बड़ा और ज्वलंत ही है कि आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा कोई सनातनी, कोई राष्ट्रवादी अपने नायकों का अपमान? यहां बाबर, औरंगजेब और गाजी, इनका महिमा मंडन तो करने के लिए आप आ जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये धरती हिंदुस्तान है। ये उन सनातनियों की, उन वीर सपूतों की धरती है जिन्होंने अपने खून से इस धरती को सींचा है। यह आक्रांताओं और आक्रमणकारियों का महिमा मंडन तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हो सकता है, लेकिन देश की आधार की मजबूती के लिए कतई नहीं हो सकता। हालांकि जब यह परिस्थिति बनी, आक्रोश और रोष बढ़ता जा रहा है, तो फिर
समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, जो अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कह रहे थे कि इतिहास के उन पन्नों को नहीं पलटना चाहिए, कुरेदना नहीं चाहिए, आज सामाजिक सद्भाव की बात करते हुए नजर आते हैं। एक्स पर पोस्ट भी कर देते हैं और कहते हैं कि भाई हमने तो राणा सांगा का कभी अपमान किया ही नहीं, वो तो महान योद्धा थे। आज महान योद्धा याद आ रहे हैं, लेकिन जब रामजीलाल सुमन ने महाराणा सांगा को गद्दार करार दिया था तो किस तरीके से वही अखिलेश यादव जी थे जिन्होंने रामजीलाल सुमन का समर्थन किया था अपने बयानों के माध्यम से। आज देश भर में केवल करणी सेना के सैनिकों की प्रतिक्रिया, आगरा से ये नहीं केवल तस्वीर आई बल्कि देश भर से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर लोग आक्रोशित हैं और ये आक्रोश कहां जाकर रुकेगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रामजीलाल सुमन को एक तो बर्खास्त करना चाहिए, पार्टी से भी और सदन के अंदर से भी। जब तक कि कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी ऐसी तस्वीरें हमारे सामने, ऐसे बयान हमारे सामने आते रहेंगे। तो आज जो हुआ है, क्या वो बाबर प्रेम पर सांगा सेना का बड़ा तमाचा है? खुलकर बात करेंगे, खुलकर बहस करेंगे। आज के अतिथि भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे कराऊंगी आपका परिचय, लेकिन उससे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। कहते हैं हर एक्शन का रिएक्शन होता है और ये तस्वीरें उसी रिएक्शन की गवाही दे रही हैं। और जब बात महाराणा सांगा जैसे वीर योद्धाओं के अपमान की हो तो ये रिएक्शन और भी ज्यादा तीव्र हो जाता है। पहले आपको सुनाते हैं मुगलिया पार्टी के हिमायती सांसद रामजीलाल सुमन का वो बेतुका बयान, जिसने इस रिएक्शन को सामने लाकर रखा। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तस्वीरों में दिख रहा है ये लोग कोई आम भीड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके रगों में राणा सांगा का स्वाभिमान और शौर्य दौड़ता है। ये वो लोग हैं जिनके डीएनए में ईमानदारी, देशभक्ति और हमारे वीर महापुरुषों के प्रति अटूट श्रद्धा है। कुछ भी नहीं, अभी तो टेलर है। ऐसे व्यक्तियों को मुंह तोड़ जवाब हमें बहुत पहले देना चाहिए था, जो हम बहुत लेट हो गए। इन्होंने हमारे अनुशासन की बार बार परीक्षा ली। 2% का व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करता है और अगर हमारे राजपूत समाज के युवा करणी सेना अगर वहाँ जाके विरोध प्रदर्शन करती है, इसमें कुछ ज्यादा कोई ऐसा कोई बम नहीं फटा है जो इस तरीके से बोला जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष भाईपाल सिंह मखना, ये तो केवल ट्रेलर है, झांकी है, इसको नहीं हटाया सपा से। इसकी राज्यसभा की जो सदस्यता वो भंग नहीं की गई, तो बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो विपक्ष है जो बाबर और औरंगजेब को अपना आदर्श मानती है, वही विपक्ष जो वोट बैंक के लिए आक्रांताओं का महिमा मंडन करने से नहीं चूकता, वही विपक्ष जो अपने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देश के महान योद्धाओं को गद्दार कहने वालों का बचाव करता है। तभी तो रामजीलाल सुमन के बयान पर पर्दा डालने की कोशिश खुद अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। रामजीलाल सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजीलाल सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, अगर ये मैं कहूं कि अगर मेरे आदर्श योगी हैं तुम तो पगला जाएंगे। सोचो हमें क्या कपड़े पहनने पड़ेंगे अगर हमारे वो आदर्श हो जाएं तो। ये बातें ऐसी मत करा करो नौजवान। लेकिन आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले लोगों को सीएम योगी ने दो टूक साफ कर दिया है कि भारत की पावन भूमि पर आक्रांताओं का महिमा मंडन और राष्ट्र नायकों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने साफ कहा, जो औरंगजेब और बाबर को अपना आदर्श मानता होगा, उस जैसे गुण भी उनके अंदर ही देखने को मिलेंगे। आक्रांताओं को महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि ये आक्रांता विदेशी थे,
इन्होंने भारत की आस्था पर प्रहार किया और समय देकर के उसका विस्तार देकर कुछ उन्होंने नए चीजें उसके साथ जोड़ी है, तो उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है। और उन सभी तथ्यों को लेकर के जो राज्य सरकार ने उसके लिए तय किए थे और माननीय न्यायालय ने जो उसके बारे में उसका थोड़ा विस्तार दिया है, इसको लेकर के अपना कार्य कर रहे हैं। उसमें सभी पक्षों से वो बातचीत भी कर रहे हैं, बयान ले रहे हैं, साक्ष्य कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो भी फाइंडिंग आएगी तो उसकी रिपोर्ट वे लोग देंगे, तो फिर इस पर हम लोग आगे कार्रवाई। आक्रांताओं को महिमामंडित नहीं करना चाहिए। ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि ये आक्रांता विदेशी थे। हम देश का अपमान करते हैं और मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। याद करना, यही वे आक्रांता थे जिन्होंने देश के अंदर जबरन धर्मांतरण को आगे बढ़ाया था। देश के अंदर आज भी बहुत सारे मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों की परंपरा का जो स्मरण करते हैं। महाराणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान से करणी सेना के जज्बात आहत हुए। उनका आक्रोश स्वाभाविक है, क्योंकि ये मामला किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि देश की अस्मिता और वीरों की गौरव गाथा का है। ये आक्रोश सिर्फ करणी सेना का नहीं, ये हिंदू समाज के उस गौरव का है जो आक्रांताओं के नाम पर इतिहास के पन्ने काले करने वालों को सबक सिखाना जानता है। तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त विपक्ष ने जिस तरह से रामजीलाल सुमन के बयान पर पर्दा डालने की कोशिश की, वो अब बेनकाब हो चुका है और विपक्ष को ये भी समझ लेना चाहिए कि वोट बैंक की राजनीति के लिए आक्रांताओं का गुणगान करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आया था, उससे करोड़ों लोग आहत हुए और किसी जनप्रतिनिधि को तो ये अधिकार नहीं कि ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बारे में सम्मान, श्रद्धा हो और महापुरुष हो, उसके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करें और उनकी पार्टी उनको शोकाज नोटिस न दे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे, तो इससे करोड़ों लोग आहत हुए हैं। और इस तरह एक सुर्खियों में बने रहने की लोगों की आदत हो गई है। इस तरह के बयान दे करके आप देखते हैं आए दिन कि लोग सनातन को ठेस पहुंचाते हैं और किसी महापुरुष के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहते हैं। जहाँ अब सड़कों में बम फूट रहे हैं, जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना आपको हो रही है, जिस तरह आपने संज्ञान में बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे? किस तरह का उपद्रव जो मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। डिम्पल यादव साहिबा ये बोल रही हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के अंदर के ये प्रतिनिधि हैं और संसद जो लोकतंत्र का मंदिर होता है, उसी लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत, जो शक्ति, जो आधार, जो नींव हमारे वीर सपूत, जो हमारे महानायक, हमारे महाराणा राणा सांगा रहे हों, उनका अपमान जब हो रहा था, तब ये जबान क्यों मौन थी? तब क्यों नहीं ये सुर नजर आए थे? और जिस आउटरीच की बात हो रही है, युवाओं को हम क्या सीख देंगे? तो क्या युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को हम ये बताएंगे कि औरंगजेब और बाबर महान थे? राणा सांगा का अपमान जिस तरीके से किया गया, जो हमारे वीर नायक हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा राणा सांगा, महाराणा प्रताप, इनके बारे में क्या जो सच था, जिसे छिपाया गया आज तक, उसे बताने की जिम्मेदारी आज के नेताओं की नहीं है, आज की पीढ़ी की नहीं है। क्या सच से सामना हो रहा है, इसलिए यह बौखलाहट है और इसीलिए अपमानजनक टिप्पणी की जा रही है। अब टिप्पणी की गई यानी जो एक्शन दिया गया उसका रिएक्शन सामने आया, लेकिन इस रिएक्शन के दौरान भी समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर जब करणी सेना के सैनिक पहुंचे थे तो बवाल ये कहा जा रहा है कि उन्होंने धावा बोला, लेकिन उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है जब इन्हीं करणी सेना के सैनिकों पर रामजीलाल सुमन के घर से पत्थर बरसाए गए। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं वो करणी सेना के सैनिक जो वहां पर अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए पहुंचे हुए थे। बयान आ चुका है, जरा सुन लीजिए।
नमस्कार, हर हर महादेव, जय माता जी की। हम और मेरे भाई उपिंदर और पूरी टीम आज समाज ने अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ी, हम लोग उसके घर जाना था और प्रोटेस्ट करना था और उससे ये पूछना था कि बता हम लोगों के सामने तू गद्दार बोल कि गद्दारों के लोग आए हैं। उसके बाद वहां पे छत के ऊपर से अगल बगल से ईटा पत्थर, सपा के गुंडों ने ईटा पत्थर चलाना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस और हम लोग घायल हुए, टीम घायल हुई और ईटे लगे। उपेंद्र को चोट लगी, सनी भाई हैं उनका सर फूट गया, हम लोगों को चोटें लगी हैं, अभी ब्लडिंग काफी हो रही, काफी लोगों को चोट लगी है। मैं तो ये कहूंगा कि एक समय था राम मंदिर पे समाजवादी पार्टी ने हिंदुओं पे गोलियां चलाई, कार सेवकों पे गोलियां चलाई। आज फिर से 36 कौम के लोग अपने पूर्वज के सम्मान के लिए आए थे, फिर समाजवादी पार्टी के द्वारा ईंट पत्थर चलाया गया। अगर सरकार होती तो ये गोलियां चलाते। तो सवाल यही है कि आक्रोश फूटा, आक्रोश पर तो बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए गए। गलत तरीका है, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया जाने लगा, लेकिन जब पत्थर बरसाए जा रहे थे तब कहाँ थे? ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? और ये जो गुस्सा है, ये केवल करनी सेना के सैनिकों ने आगरा पहुंचकर रामजी लाल सुमन की आवाज पर नहीं दिखाया। आक्रोश तो हर एक देशभक्त के सीने में है। देशभक्त का धड़क रहा है वो आक्रोश, रगों में खून खौल रहा है, क्योंकि महाराणा का अपमान हुआ है। देश भर से प्रतिक्रियाएं आई हैं, जल्दी से जरा एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। बात नहीं है और उसके लिए राजस्थानी मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही ऑब्जेक्शन किया है और ये अखिलेश यादव को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। पूरे देश में उसकी वीरता के गुणगान गाए जाते थे, उसके बारे में समाजवादी पार्टी के साथ इस प्रकार के जो भद्दे शब्द कहे हैं, उनकी पूरा राजस्थान ही नहीं पूरा इंडिया उसकी भर्त्सना करता है और ऐसे को मतलब माफी मांगनी चाहिए। रामलाल जी सुमन से शायद आपको इतिहास की जानकारी नहीं है, अगर इतिहास की जानकारी नहीं है तो आप ऐसे उलझुल अपने भाषण ना दिया करें। देखिए, अगर सच बात यह है कि राम जी सुमन जो बोला है वो बहुत घटिया बात बोला है। उसके बारे में बोला है जो राणा सांगा एक शेर था, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए वो अपना बलिदान दे दिया। उसके बारे में अगर ये सुमन बोल रहा है तो ये पागल है, ये दिवालिया है, दिमाग इसका खराब है। अभी तो ये लोग क्या करते हैं, अभी बयान दे देंगे, कल को माफी मांग लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसे लोगों को जूतों से मारना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बिना सोचे समझे। रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने महाराणा सांगा के बारे में अपमानजनक शब्द बोलकर ये करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और क्षत्रिय समाज का अपमान किया है। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले ऐसे बाबर की औलाद रामजी लाल सुमन को शायद ज्ञात नहीं है कि जिसके शरीर में 80 घाव होने के बाद ऐसे क्षत्रिय वीर योद्धा लड़ते रहे, उन्होंने करोड़ों क्षत्रियों की भावनाओं को आहत करने का कार्य किया है। और अगर वो मिल जाए तो जूतों की माला से उसका स्वागत होगा। अगर कोई भी, चाहे सपा का हो, बसपा का हो, किसी का भी सांसद अगर हमारे पूर्वजों के प्रति इस तरह से व्यवहार करेगा, बोलेगा, तो जूतों से ही स्वागत होगा। हमें तो लगता है कि ये खुद जो सांसद हैं औरंगजेब का औलाद हैं। ये पहले अपना बताओ, हिंदू हैं कि मुस्लिम, किसके औलाद हैं? ये लोग जब जो होता है अंट बंट बयान देते हैं, अपना ये इतिहास झांका, ये क्या थे। तो जो उन्होंने बयान दिया है कि राणा सांगा की दोगली औलादे, तो ये तो जग जाहिर है कि दोगला कौन है, बस समय आने पर ये और भी पता चल जाएगा। और मैं कड़े शब्दों में चेतावनी देता हूँ रामजी लाल सुमन को कि होश में आ जाओ, और क्षत्रिय समाज आक्रोशित के साथ साथ अब बिल्कुल तैयारी किए बैठा है कि जो अनैतिक शब्दों का प्रयोग करेगा या बेकार के जो उलुल जुलुल ये किया जा रहा है, इनको बिल्कुल दौड़ा दौड़ा के पीटने का कार्य करेगी। ये आक्रोश, ये गुस्सा हिंदू संगठित हो गया है। सनातनी राष्ट्रवादी अब उस मर्म को समझ चुका है
जिसे आप लोगों ने दरकिनार कर दिया था। अब नायकों को नायक ही माना जाएगा और नायकों का अपमान भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात शायद अखिलेश यादव जी को अब समझ में आ रही है। तभी तो कुछ दिन पहले जिस तरीके से रामजी लाल सुमन ने बयान दिया और उसके बाद वो कह रहे थे इतिहास के उस पन्ने को कुरेदने की जरूरत नहीं है, इतिहास के पन्ने को पलटने की जरूरत नहीं है। उस वक्त जिस तरीके के बयानों से, वो चाहे अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर कहा हो या फिर रामजी लाल सुमन ने महाराणा सांगा को लेकर कहा हो, अखिलेश यादव उस पर किस तरह से प्रतिक्रिया देकर एक सेफ शीट बना रहे थे वो सबने देखा था। लेकिन अब थोड़ा सा परिस्थिति बदली है। एक बयान उन्होंने लंबा चौड़ा एक्स पर पोस्ट दिया, जरा स्क्रीन पर ले आइए, जल्दी से बता देते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव जी। लेकर आइए जरा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव क्या लिखते हैं? समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और समतामूलक समाज की स्थापना में विश्वास रखती है। अब समतामूलक, जहां पर नायकों का अपमान होता है। देखते जाइएगा। हम कमजोर से कमजोर हर एक व्यक्ति को भी सम्मान दिलाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही। आज याद आ रहा है कि सवाल नहीं कर रही। उस वक्त क्यों मौन साधना थी जब संसद के अंदर आपके ही सांसद महाराणा सांगा का अपमान करते हुए उन्हें गद्दार कह रहे थे और हिंदुओं को गद्दार की औलाद कह रहे थे। अब देखिए आगे और क्या लिखते हैं कि हम जातिगत आधार पर विभाजित करने का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीति को उन्होंने कहा, हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक पक्षीय की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। किस इतिहास की बात हो रही है? जो काली स्याही से झूठा इतिहास लिखा गया है, उस इतिहास की बात कर रहे हैं। आज के समय में बीते कल की मतलब इतिहास की घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि उस इतिहास के पन्नों को पलटने से सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ये भी लिख रहे हैं, देखिए कि इतिहास की घटनाओं के आधार पर आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चल सकती। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात अखिलेश साहब कर रहे हैं, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार ही हमारा सनातन, हमारे वीर पुरुष, हमारे आध्यात्मिक गुरु और हमारे वीर नायक रहे हैं, जिनका अपमान आपके नेता, आपके सांसद निरंतर और सतत कर रहे हैं। और आप इस तरीके से बयान देकर उनको एक सेफ शीट देते आए। लेकिन अब यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अश्विनी शाही साहब जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए राकेश प्रजापति हमारे साथ हैं। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे वाचस्पति द्विवेदी जी। हमारे साथ राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत जी भी हैं और साथ ही साथ जाने माने इतिहासकार हैं और क्षत्रियों की खुलकर आवाज रखने वाले राजर्षि राजेंद्र नरूका जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत शेखावत जी आपके साथ करना चाहती हूं, क्योंकि जो आज हुआ, वो कहते हैं ना, हर क्रिया की प्रतिक्रिया। आज प्रतिक्रिया देख ली गई, लेकिन इस प्रतिक्रिया जो तरीका अपनाया गया उस पर सवाल खड़े कर दिए गए। ये आक्रोश क्या कहता है? जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आज आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पे जो हमारे भाई गए थे, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज इस रामजी लाल सुमन को बता देना चाहता हूं कि तू हमारे महापुरुषों पे कुछ भी बोलेगा तो करणी सेना चुप नहीं रहेगी। आज तू घर के अंदर नहीं मिला, वरना आज तेरे को बता दिया जाता था कि राणा सांगा कौन है। हम तो राणा सांगा की औलाद है, तू किसकी औलाद है? जो आज तू वहां मिला नहीं, अगर आज तू मिलता तो तेरे को पता लग जाता। आज आगरा में जो भी हमारे भाई गए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे भाइयों के कुछ लोगों के लगीब भी है, वो भी अपना ध्यान रखें और शांति से प्रदर्शन करें। आज जो जिस तरीके की परिस्थिति बन रही थी, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले वो बयान भी हम तक आ गया। ये कहा गया कि छतों से पत्थर बरसा दिए गए थे करणी सेना के सैनिकों पर। उन्होंने जैसे ही वो गए तो उसके पास में उन्होंने छतों पे पत्थर रख रखे थे और जाते ही वो आराम से बात करने के लिए गए थे कि अगर तू बोल रहा था कि राणा सांगा गद्दार है तो अब हमारे सामने बोल के बता। तो ये सपा के जो गुंडे हैं उन्होंने से छत के ऊपर से पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और फिर पुलिस के साथ ये मुठभेड़ हुई है और लाठीचार्ज हुआ है। मैं आप उसको बता देना चाहता हूँ, आप कहाँ छुप गया तू, और तू बच नहीं सकता। और अब तेरे पे तू कितनी भी फोर्स लगा दे, पूरा देश तेरे खिलाफ है और करणी सेना इसका बदला लेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले पत्थर बरसाए गए, आप लोग तो सिर्फ ये राणा सांगा जी के बारे में उनसे बात करने के लिए गए थे, लेकिन पत्थर पहले बरसा दिए गए
और फिर आप लोगों को और ज्यादा आक्रोशित होना पड़ा? पत्थर बरसा दिए थे, ये तो एक झांकी है, अभी अखिलेश यादव अभी बाकी है। अब देखना, एक छोटा सा टेलर दिखाया है, अब मैं पूरे देश के अंदर प्रेस कॉन करूंगा, हर जगह इसको बता देंगे ये क्यों माफी नहीं मांग रहा है, इसके अंदर इतना कितना घमंड आ गया जो ये माफी नहीं मांग रहा है। अब ये आज छुप के भाग गया, मैं देखना चाहता हूं, तो देश तो नहीं छोड़ के चला जाएगा ना, तू कितने दिन तक छुपता है, तेरे को देखते हैं हम लोग। ट्रेलर है ये, तो पिक्चर अभी बाकी है, इतना आक्रोश है, माफी मांगनी नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल ठीक है शेखावत जी, जरा राकेश प्रजापति जी से अब इसका काउंटर आंसर ले लेती हूँ, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। राकेश जी, मान लीजिए कि गलती हो गई, माफी मांग लेनी चाहिए, महानायकों का अपमान तो नहीं देश बर्दाश्त करेगा। उम्मीद है लावनी जी, शेखावत जी लगभग 2 मिनट पूरे बोले और आपने बीच में उन्हें नहीं टोका है, आप भी बोल लीजिए, टोकेंगे बीच में। हाँ बोल लीजिए। कैसी उम्मीद तो करता ही हूँ, क्योंकि आपसे तो उम्मीद नहीं है वैसे मुझे। अच्छा तो फिर बोल लीजिए, आप गलत बोलेंगे तो मुझे मजबूर मत करिएगा टोकने के लिए। गलत क्या होता है? गलत क्या होता है? मैं भी एक राष्ट्रवादी हूँ, एक सनातनी हूँ, आप गलत बात बोलेंगे, आप औरंगजेब और बाबर के स्पोक पर्सन बन जाएंगे, तो मेरे अंदर का वो वीर महापुरुष का जिनके खून से हम बने हुए हैं वो खून कौन उठेगा? नेशनल चैनल पर किसी को चुनौती दी जा रही है। अच्छा चलिए बोलिए। इंटरप्ट करना चाहिए, इसके लिए संविधान क्यों बनाए? देश क्या करनी सेना से चलेगा? अच्छा, देश क्या करनी सेना से चलेगा? हाँ, देश करनी सेना से नहीं चलेगा, देश चलेगा भारत के संविधान से। कौन सा संविधान? संविधान जो बनाया उससे चलेगा। कौन सा संविधान? वो संविधान कहाँ चला जाता है? जब वीर नायकों का अपमान करते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती है? जब औरंगजेब को आप अपना नायक मानते हैं, उस संविधान का अपमान तो उसी वक्त हो जाता है। वो संविधान उस वक्त कहाँ जाता है जब आपकी पार्टी तमाम आतंकवादियों के केसेस वापस लेने के लिए खड़ी हो जाती है, सरतन से जुदा ही कह दिया जाता है और उनके समर्थन में एक शब्द नहीं निकलता है, उनका विरोध करने में एक शब्द नहीं निकलता है। समझ में नहीं आता है। नहीं चलेगा। और मैं आपको बता देता हूँ, करनी सेना घर के अंदर घुस के मारेगी। जब संसद में रमेश बिधूड़ी, कठमुल्ला, आतंकवादी और सब कुछ बोल रहे थे, तब कहाँ गया था आपका ये सब कुछ? कठमुल्ला शब्द कहाँ से ये लीगल शब्द है? मैंने बहुत सारे मौलानाओं से इस पर बात की है। प्रजापति जी एक सेकंड, फिर आप कहेंगे बोलने नहीं देती, लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, इस मसले पर मैंने स्वयं मौलानाओं से बात की, बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स से भी बात की, उन्होंने कहा कि कठमुल्ला शब्द सुनने में अजीब लगता है, इसलिए इस पर आपत्ति हो जाती, इलीगल नहीं है ये। आप लोगों को कठमुल्ला से दिक्कत हो जाती है। मुल्ला भी बोला गया था, कठमुल्ला भी बोला गया अच्छा, तो ये कहकर मतलब आप ये कहेंगे महाराणा सांगा गद्दार थे, ये कहना चाह रहे हैं? 22 करोड़ लोग में से कोई व्यक्ति रमेश बिधूड़ी के घर पर गया था क्या? 22 करोड़ लोगों में से ये देश को आप खुले में राकेश प्रजापति जी, कर रही है, करनी सेना जा रही है, महाराणा सांगा को गद्दार कहा गया, के लिए लाभदायक नहीं है। महाराणा सांगा जो हमारे वीर नायक थे प्रजापति जी, उन्हें गद्दार कहा गया, ये आपको बर्दाश्त है? के खिलाफ कठमुल्ला, आतंकवादी, राकेश प्रजापति आपको ये बर्दाश्त है? में बोला गया था क्या 22 करोड़ लोगों में 22 लोग भी रमेश बिधूड़ी के घर गए थे? क्या 22 करोड़ लोगों में 22 लोग भी रमेश बिधूड़ी के घर पर गए थे? आपकी यहाँ पर, लेकिन ये बोलते नहीं बन रहा है कि क्या महाराणा सांगा को जिसने गद्दार कहा, ये सही या गलत, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। अखिलेश यादव समझ गए, अखिलेश यादव समझ गए, अब कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से महाराणा का अपमान नहीं किया, आज कह रहे हैं लीगल वे में जो भी रामजीमल सुमन पर संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई कार्रवाई बनती है, उसको कार्रवाई करने की इजाजत है, खूब करें जितनी कार्रवाई, लेकिन इस चीज को प्रोत्साहन मत कीजिए। इस चीज को प्रोत्साहन करेंगे तो इस देश में कल को किसी के खिलाफ कुछ बोल दिया जाएगा तो मैंने आपकी बात, मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, खिलाफ इस तरीके से आक्रोश होगा। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, सुनिए सवाल सुनिए, संवैधानिक तरीके से नहीं चलेंगे ना, संवैधानिक तरीके से एक्शन लेना चाहिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी भी जो संविधान का हवाला दे रही है, तो पार्टी का संविधान क्या कहता है कि महापुरुषों का अपमान करते रहो, और अगर अपमान हो गया, आप मानते हैं कि गलत है, तो आपकी पार्टी के संविधान के अनुसार अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या किया आपकी पार्टी ने? रमेश बिधूड़ी के खिलाफ क्या किया? अरे क्यों अटक गए रमेश बिधूड़ी पर? रामजीलाल सुमन की बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
रामजीलाल सुमन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बोलने नहीं देती हैं, तो बोलने नहीं देती आप पहले रामजीलाल सुमन पर आइए। सेंटेंस पे आप इंटरप्ट करती हैं, रामजीलाल सुमन पर बोलने आइए। देती, रामजीलाल सुमन पर बोलने आइए। देती तो फायदा क्या है बिठा करके? रामजीलाल सुमन पर आइए। रामजीलाल सुमन पर आइए। रामजीवन सुमन पर आ रहा हूं मैं। हाँ, ये बोलिए। सुब्रमण्यम, भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी जी को गद्दार कहा था, ठीक है ना? क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? क्या ये हिंदुओं का अपमान नहीं था? क्या ये हिंदुओं का अपमान नहीं था? ये करोड़ों हिंदुओं का अपमान नहीं था जब सुब्रमण्यम प्रजापति जी, स्वामी अभी ने शाही साहब से इसका जवाब लेने के लिए शाही साहब अभी उंगली भी उठा चुके हैं, देंगे इसका जवाब। मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए। रामजीलाल सुमन पर आप लोग क्या कर रहे थे? ठीक है ना, आप एक उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिए। बीजेपी क्या कर रही है, क्या किया, वो अभी जवाब दे रहे हैं शाही साहब। आपकी पार्टी क्या कर रही है, ये मुझे बता दीजिए बस। आपकी पार्टी रामजीलाल सुमन को लेकर क्या स्टैंड रखती है? सीधा सा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इतिहास के पन्नों में जो एक जिक्र है, उस जिक्र को अगर संविधान में उन्होंने खड़े होकर के बोला है तो कोई गलत बात नहीं बोली है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में अगर ये दर्ज है कि राणा सांगा जी को, अरे किस इतिहास की बात कर रहे हैं? मैं उसी इतिहास की तो बात कर रही हूँ। लेकर आइए ना वो पुस्तक, जिस किताब में ये लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ बैठकर उस पर यहाँ पर स्टैंड ले रहे हैं, उसको अगर आप डिफेंड कर रहे हैं, तो बताइए किन किताबों में लिखा हुआ है। मैं तो आपको ऐसे दर्जनों किताबों का जिक्र बता सकती हूं जहां पर ये महाराणा सांगा की वीरता का जिक्र है। खुद बाबर की आत्मकथा में इसका जिक्र है कि मैंने ऐसा दुश्मन, ऐसा वीर दुश्मन नहीं देखा। तो जो अपने दुश्मन को वीर कहता हो, उसको आपकी पार्टी के लोग गद्दार कहेंगे? आप बताइए ना, कहां लिखा हुआ है? किताब में भी लिखा हुआ कहां है, लिखा हुआ है? उसमें भी देखी ना, किस उन्होंने पेज पर लिखा हुआ है? डिफेंड करने आप लोग बैठते हैं तो कम से कम वो प्रमाण लेकर आया करिए। वो प्रमाण होता नहीं है, बस बोलने आ जाना होता है। शाही साहब आ जाइए। देखिए, मैं ये फिर कह रही हूं कि तरीका गलत हो सकता है। इस तरीके से जो परिस्थिति बनी, ठीक है, लेकिन तरीके के पीछे की भावना, आक्रोश, इसको नजरअंदाज कैसे कर देंगे? लावणी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार के हिंसा और किसी प्रकार के इस पर एकदम निंदा व्यक्त करती है और कहीं समर्थन में हम नहीं खड़े हैं, मगर किसी भी एक वीर पुरुष जो अपने देश का एक आइकॉनिक है, 80 घाव, एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, फिर भी वो लड़ता है और कोई युद्ध नहीं हारता है, उसकी पगड़ी को उछाल रहे हैं आप सदन में। सदन की जगह जहां पर कुछ नहीं हो सकता है, तो भाई प्रतिकार तो होगा। ये मैंने 3 दिन पहले आपके शो में यही शब्द यूज किया था कि मेरे जैसे राणा सांगा की जो औलादे हैं, जिस तरीके से राणा सांगा ने बाबर को कूटा था, उसी तरीके से रामजीलाल सुमन को भी किसी चौराहे पर कूटा जाएगा। यही वर्ड मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूं। लेकिन अब देखिए, होता क्या है, समाजवादी पार्टी ने तो कसम खा रखी है। बाबा साहब अंबेडकर को आजम खां बोलते हैं भूमाफिया, औरंगजेब को इनके अबू आजमी बोलते हैं। राणा सांगा का अपमान बर्दाश्त कोई नहीं कर रहा है और इसकी बड़ी वजह यह है कि जो हमारे वीर नायक रहे हैं, अगर उन्हीं नायकों को बदनाम किया जाएगा तो सीधे सीधे ये राष्ट्र का अपमान है। मैं राजेंद्र जी जल्दी से आपके पास भी आ जा रही हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, ये जो प्रवृत्ति हुई, ये जो आक्रोश आया, इस आक्रोश के लिए उत्तेजित किया जाता है। अभी औरंगजेब का जिक्र अभी खत्म नहीं हुआ था, बाबर सामने आ गया। बाबर का जिक्र अभी चल ही रहा था कि आपने देखा ना कि अभी गाजी का मेला जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगाने की बात हुई, उसको भी ये कहने लगे कि अरे ये तो उत्सव है, इस पर रोक क्यों लगा रहे। तो हिंदुओं को तो खुद उत्तेजित किया जा रहा है, उनके आक्रोश को और ज्यादा आग में घी डालने का काम किया जा रहा है और फिर कहेंगे कि ये गलत है। जी, सभी को राम राम। राम राम। आज की जो ये डिबेट है वो खास तौर से फोकस्ड है कि हमारे करनी सैनिकों ने रामजीलाल सुमन के घर पर जो प्रदर्शन किया और उसमें उनको घायल किया। पहली बात तो ये है कि ये जो बार बार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय प्रजापति जी कह रहे थे कि मोदी जी को कहा, उसको कहा, अरे मोदी जी को जिसने कहा उनकी पार्टी का है, अपना भाई अपने भाई को क्या कहता है क्या नहीं कहता वो सब चलता है। सुब्रमण्यम स्वामी और वो एक ही है। रूपाला जी की जब जबान फिसली थी, 4 बार रूपाला जी ने माफी मांगी, प्रदेश अध्यक्ष ने माफी मांगी, पूरी पार्टी ने माफी मांगी, फिर भी इस समाज ने वो किया जिससे इनको साइड इफेक्ट में फायदा हो गया और ये 37 सीट पे आ गए, वरना ये 3 से 4 सीट पर आते। उसके घमंड में
इतने फूल गए ये। उस समय अखिलेश का ट्वीट था कि राजपूत समाज स्वाभिमानी होता है, बीजेपी को माफ मत करना। कल परसों वो उसके पीछे खड़े थे, अब उसके बगल में आ गए हैं। मैं एक बात निवेदन कर देता हूं, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी और बहुत तीव्र होगी। आज जो हमारे बच्चे वहां गए थे वो पूरी तैयारी के साथ नहीं गए थे, और इनको ये बता दिया जाए समाजवादी पार्टी को कि ये कोई दलित महिला मायावती नहीं है कि आप उसको घेर लोगे। इतिहास की बहुत बात कर रहे हैं ना ये समाजवादी वाले। मुल्ला मुलायम को क्या कहोगे आप? ये दलित बेटी को नहीं है जिसको आप घेर लोगे। ये बात राणा सांगा की है, महाराणा संग्राम सिंह की है, जिनके वंशज ही नहीं उनके पुजारी भी इतने हैं। यदि थूक दिया ना तो रामजी लाल सुमन और मुलायम का ये पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। अभी क्या बोल रही थी वो डिंपल जी कि सड़क पर ये हो रहा है, बाहर ये हो रहा है। अरे अपने ससुर का इतिहास तो देख लो, क्या कहते थे, लड़कों से गलती हो जाती है। और जो गुंडागिर्दी का इतिहास इस भारत में समाजवादी पार्टी ने बताया है, उसके सामने करनी से ये कहा था। हालांकि मेरी बात की कोई परवाह क्यों करेगा। इतिहास और इतिहास के पन्ने, चाहे हम हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए, क्योंकि इतिहास में क्या घटना घटी है हम इतिहास की उन किताबों को पढ़ रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो वो पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ क्या हो सकता है और राजनीतिक लाभ के साथ साथ नफरत किससे फैल सकती है, कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें। और जो रामजी सुमन जी के साथ घटना हुई है निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो अब यहाँ पे राकेश जी, इतिहास के पन्ने पलटने की क्या जरूरत है, कह रहे हैं आपके मुखिया। ये भी कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल माइलेज के लिए किया जाता, तो इतिहास के पन्ने तो आप ही के सांसद साहब ने पहले पलटा था ना इतिहास की बात। मतलब आप सोचिए कि महाराणा प्रताप जी से भी पीछे चले गए, 140 साल पीछे चले गए। महाराणा संग्राम सिंह की बात कर लिया और यह भी कह दिया कि वो गद्दार थे। इतिहास के पन्ने तो आपके ही नेता ने पलट दिए थे, तब ये बातें कहाँ थी? राकेश प्रजापति जी। लावनी जी आप बोलने तो देंगे? हाँ बोल लीजिए, बोलिए। बोलिए नहीं, बोलने तो कहाँ देती हैं आप? बोलिए ना साहब, बोलिए। अभी नरूका जी बोले, आप बिल्कुल तब भी चुपचाप सुनते रहे। मैं चुपचाप नहीं सुन रही थी कि वो सच बयां कर रहे थे। तब भी चुपचाप सुनते रहे। अरे भाई आप बोलिए तो। हमारे करणी सेना के बोले तब भी चुपचाप सुनते रहे। मैं जैसे ही बोलना शुरू करूंगा आप तुरंत ही इंटरप्ट कर देंगी। अरे बोलिए। फायदा क्या है बिठाने का? मत बिठाइए ना। अरे बोलिए ना, इतनी देर से बोल तो रही हूँ, बोलिए। क्या ये उत्तर प्रदेश सरकार की लाइन ऑर्डर की विफलता नहीं है कि वहां पर हजारों की संख्या में अगर प्रोटेस्ट करना था तो दिल्ली में जंतर मंतर बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में इको गार्डन बना हुआ है, हर जिले के डीएम ऑफिस के पास में धरना प्रदर्शन या ज्ञापन कार्यक्रम का कोई स्थान निश्चित होता है, वहां पर जाकर के प्रोटेस्ट किया जा सकता था। कि अगर जाना ही था बात करने के लिए, जबकि ये जानते हो कि सदन चल रहा है कि सांसद जी यहाँ नहीं होंगे, तब भी वहां पर लोग गए, और लोग गए तो 10-20 संख्या की में नहीं गए, हजारों की संख्या में गए। और वहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरीके का व्यवहार किया गया है, क्या ये विफलता नहीं है सरकार की? क्या ये इस सरकार का लॉ एंड ऑर्डर की विफलता नहीं है? तो सरकार प्रशासन की पुलिस फोर्स तो गई थी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए, ये नहीं दिखाई दिया था आपको? और मेरे सवाल को आपने नजरअंदाज कर दिया। मैंने आपसे पूछा इतिहास के पन्ने आपके नेता याद दिलाते हैं, तो आप इस पर लगे दूसरी बातें करने के लिए, और फिर कहेंगे कि लावनी जी बोलने नहीं देती है। शाही साहब जल्दी से काउंटर आंसर करिए। इनको जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस पहुंची थी वो दिखाई नहीं दी थी। वाचस्पति जी आ रही हूं इसके बाद आपके पास। और पुलिस ने अपना काम किया, मगर रामजी लाल को भी ये सोचना था कि बोलने से पहले एक बार हम माफी मांग लें। हम तो यही कह रहे हैं, माफी मांग लो भाई। कोई ना करनी सेना जाएगी ना कोई जाएगा, लेकिन अगर हमारे आप जो है महापुरुषों का अपमान करोगे, पगड़ी उछालोगे तो प्रतिकार तो होगा। कोई घटना नहीं होने पाई तो शांतिपूर्वक वापस किया गया, और रामजी लाल के घर से पत्थर चले हैं, उसमें करणी सेना के जो सैनिक थे वो
घायल हुए अभी दिखाया रावणी जी ने। तो आप इस तरीके की देते हो कि इसका प्रतिकार किया जाए, आप लोगों को सोचना चाहिए। और एक लाइन का और जवाब देता हूँ, इन्होंने कहा कि अभी जो बिजली जी ने किया था तो 22 करोड़ लोगों ने प्रतिकार किया शेखावत जी आपके पास भी आ रही हूँ। क्या था, कन्हैयालाल ने क्या किया था, आपने उसके क्या कर लिया, कमलेश तिवारी ने क्या किया था, प्रतिकार आप लोगों ने कैसे किया, किस तरीके से जो है चंदन गुप्ता का प्रतिकार किया, आपने सोचा सवाल ये कभी? है कि प्रतिकार भी सेलेक्टिव क्यों हो जाता है, वहां पर क्यों ये चुप हो जाते हैं? जल्दी से वाचस्पति द्विवेदी जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? जी, कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल जी हाँ, तो बोलिए वाचस्पति जी, आ आप रही है सबसे आवाज आ रही पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जहाँ तक कांग्रेस के स्टैंड की बात है, हम एक रामजी लाल सुमन के बयान का सख्त मजम्मत करते हैं। बहुत निंदनीय उनका ये कृत्य है और बहुत निंदनीय भाषण है। किसी भी जो भी हमारे वीर सेनानी हैं जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की आजादी के लिए, आक्रांताओं से बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, अपने को रक्त रंजित किया, वो उन सबके बारे चर्चा करनी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि सपा इतनी उद्वेलित, इतना परेशान है कि बार बार अपने को बी टीम भाजपा की साबित करने की कोशिश कर रही है। बार बार वो ऐसे मुद्दे उठा के दे रही है, कहीं बाबर का मुद्दा उठा के दे रही है, कहीं औरंगजेब का मुद्दा उठा के दे रही है, इस सलार का मुद्दा उठा के दे रही है, सलार साहब का दे रही है। या आप ये देखिए, रामजी लाल सुमन को क्या कहने की आवश्यकता थी, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? लेकिन हमारे एक साथी मुझे तो समझ में नहीं आता। ओवैसी बी टीम, आम आदमी पार्टी बी टीम, अब समाजवादी पार्टी, दो लड़कों की जोड़ी तो आप लोग साथ में लड़े थे, आज वही बी टीम हो गई, राय अलग कर ली आपने। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, आपने निंदा की, इसके लिए आपका साधुवाद। कम से कम वाचस्पति द्विवेदी ने तो किया, राहुल गांधी को याद नहीं है, वाचस्पति द्विवेदी जी ने ऐसे किसी बयान के साथ नहीं है, हम ऐसे किसी बयान के वाचस्पति साथ द्विवेदी नहीं जी है नहीं है साथ जो में, मैं ये हमारे मानती देश हूँ, के स्वतंत्रता लेकिन कांग्रेस की सेनानी, तरफ से कोई किसी भी प्रतिक्रिया अच्छे- नहीं। किसी भी- कांग्रेस लगता है कि इस बयान के साथ है, क्योंकि हम एक कभी भी ट्वीट आज तक नहीं ऐसा आया, काम नहीं करते। एक भी ट्वीट आज तक नहीं आया, न राहुल गांधी का, न प्रियंका गांधी का, न राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, किसी का ऐसा कोई ट्वीट नहीं आया। सेना के अपने साथियों से यह कहना चाहता हूँ, आपका भी प्रेम बड़ा अद्भुत है। आपने दो अपनी पुत्रियां अखिलेश जी के परिवार को दे रखी हैं, 2 क्षत्रिय पुत्रियां उन्हीं के परिवार में, एक अखिलेश जी को बेहूदगी वाली बातें हैं। कोई क्षत्रिय छोटे भाई जी को दूसरे के घर चली जाती है। अरे भैया, अगर आप इस तरह की बात मान लीजिए द्विवेदी जी कि आपने अपनी इंदिरा दे दी, फिरोज को क्या बकवास कर रहे हैं आप? भैया, एक रावत दे दी, साहब है, दूसरी जाति में कन्यादान तक नहीं होता है, क्या पुत्रियां दे दी? किसकी पुत्री? आपकी पुत्री है वो। अरे भाई दूसरी बात मत कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर हाथ में आपने इंदिरा गांधी दे दी फिरोज खान को। लेकिन एक बात रामजी लाल सुमन जी की छत पर जिस तरीके से पत्थरों की बरसात हुई, वो भी सख्त मजम्मत करनी चाहिए। आप बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे कि अगर हमारे यहाँ हमला करने इसी तरह का तो हम प्रतिकार का काम करते हैं, भी लिया जाना चाहिए। लेकिन करनी सेना को इस तरीके की धमकी के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी के घर पर चढ़ के नहीं दौड़ना चाहिए। मेरा तो मानना है, अरे तो भावना पर भी तो बात कर लीजिए ना, तरीके पर आप बात कर रहे हैं, रामजी लाल तो बात सुमन माफी कीजिए। मांगे, उन्होंने बहुत बड़ा अपमान किया है, एक समाज का ही नहीं, एक देश के सबसे बड़े जिन्होंने अपनी जान, संसद में उसकी सदस्यता माफी, सदस्यता समाप्ति की मांग कर रहे हैं, उसकी तुलना नहीं। शिव सिंह शेखावत जी, शेखावत जी वो बोलिए। गुंडे थे, उन्होंने छत पे पत्थर रख रखे थे, तो करनी सेना चुप रहेगी क्या? करनी सेना जहां दिखेगा वहीं पे घर में घुस करके जहां दिखेगा वहीं मारेगी उसको। राजेंद्र धनुका जी, अभी थोड़ी देर पहले सवाल ये है, आखिरी बस सवाल जल्दी से कर रही हूँ आपसे, कि ये प्रवृत्ति आप देख रहे हैं, लोग आते हैं हमारे महानायकों का अपमान करते हैं, पार्टी कहती है कि उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, फिर कभी कभी वो डिफेंड करने लगती है, जब आक्रोश बढ़ता है तो कहते हैं कि अरे भाई हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था, लेकिन जो मैसेज कन्वे करना होता है वो मैसेज कन्वे कर दिया जाता है। अब की बार हम परमानेंट इलाज की ओर जा रहे हैं। हाँ। ये तो हमारे बच्चे ये कर रहे हैं, इनको हमने निवेदन भी किया है कि थोड़ा सा आक्रोशित नहीं रहे। अब की बार हम इनकी सदस्यता समाप्ति की ओर जा रहे हैं। मैंने आज ही अभी पत्र लिखा है सभापति महोदय को, उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ जी को और सभी राज्यसभा सांसदों को और लोकसभा सदस्यों को, हमारे समस्त सामाजिक संगठन, चाहे वो क्षत्रिय संगठन हो या दूसरे हों,
उसकी सदस्यता समाप्ति के लिए लिख रहे हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाह रहा हूं, बड़ी अच्छी सोच बता रहे थे, ये मुझे ये बताइए कि समर्थन करेंगे उसकी सदस्यता समाप्ति का, क्योंकि इनके परिवारों ने बहुत बेटियां दी हैं, इंदिरा गांधी दे दी, फिरोज खान को, ये काफी इन्होंने बड़ी मेहरबानी की। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि ये जो बात यहाँ पर कह रहे हैं वाचस्पति जी, कर दीजिए, ठीक है, कम से कम सदन के अंदर भी यही नहीं, आप कांग्रेस समर्थन करेंगे क्योंकि हम सांसदों को पत्र लिख रहे हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े, समय अब मुझे इतनी ही अनुमति दे रहा है, लेकिन इतना जरूर है, ये समय बदल रहा है। ये समय वो समय है जो राष्ट्रवादी और सनातनियों को ये बता चुका है, उनके अंदर की उस आग को धधकता हुआ पूरी तरह से दिखा रहा है, जो ये मान के चल रहे थे कि जो हमारे आधार, हमारे वीर नायक, हमारे महापुरुष जो हुआ करते थे, जिनको इतिहास के पन्नों में, जिनके सच को दबाया गया, अब वो सच सामने आ गया। अब उनकी नहीं चलने वाली, जिनके लिए बाबर और औरंगजेब नायक हो सकते हैं, हमारे लिए तो कभी नहीं हो सकते। देश के सनातनी के लिए, देश के राष्ट्रवादी के लिए हमारे नायक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। हमारे नायक आज भी छत्रपति संभाजी महाराज है। हमारा नायक महाराणा सांगा है। और ये बात उन लोगों को याद रखनी होगी जो औरंगजेब फैन क्लब के हैं। आक्रोश है, आक्रोश यहीं थमता नहीं है। अगर आक्रोश को आप चाहते हैं कि थम जाए, तो आकलन आपको भी करना होगा। रणक्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।